आपका मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है। आप लोग फॉर्म भरने को लेके बहुत परेशान भी हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके ये वीडियो है, लेकिन मैं इससे पहले कि आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके चलूं, ये जरूर बताऊंगा कि फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी मत करिएगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, एक एक चीज को समझिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। अभी तक आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है कई वीडियोस देखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के वीडियो में सारे सॉल्यूशंस देने वाला हूं, इस तरीके का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। तो आइए हम पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है इस सीयूईटी 2022 के फॉर्म में हमको क्या क्या लगने जा रहे हैं। अगर हम लिस्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो है वो चाहिए विथ 80% फेस विदाउट मास्क, यानी मास्क जो है वो 80% नहीं ढका होना चाहिए आपके फेस का। तो अब हम इसको हटा देते हैं। एक सामान्य नागरिक की तरह अगर हम सोचे, मान लीजिए बहुत बड़े हम बुद्धिजीवी ना बने और एक सामान्य नागरिक की तरह सोचे तो बिना मास्क का ही फोटो हम दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके फॉर्मेट के बारे में चर्चा की गई। तो जेपीजी तो नॉर्मल जो फोटोज होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। 10 केबी से 200 केबी की इसकी लिमिट है। 10 केबी से 200 केबी के बीच आपकी फोटो होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये फोटो में जो है सेल्फी फोटो, पाउच बना के फोटो, इस तरीके का फोटोज मत डालिएगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वर्क है। तो यहाँ आपका जो पासपोर्ट साइज जिसमें दोनों कान दिखता है मुस्कुराता हुआ, इस तरीके का फोटो डालिएगा। और इस फोटो को आप आगे के लिए भी रखिएगा। जो फोटो अभी आप डालेंगे इसकी आगे भी आपको नीड पड़ेगी, तो इसकी 10-20 कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। फिर उस समय मत कहिएगा सर खो गया, ये हो गया। अभी से अपनी एक फाइल बना लीजिए सीयूईटी 2022 के नाम से, और जितनी चीजें हम लोग बताते जाएंगे आपको समझ में आती जाए, आप उन सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा। दूसरा क्या है, कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये भी नॉर्मली जो आप फॉर्मेट होता है, फोटो जो खींचते हैं वो उसी फॉर्मेट में होता है। और ये 4 केबी से 30 केबी के बीच इसकी साइज जो है वो होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए साइज एक्सीड कर जा रहा है तो एक आता है जेपीईजी ऑप्टिमाइजर करके एक साइट, लिखेंगे आप गूगल पे आ जाएगा, उससे आप जाके साइज रिड्यूस कर लीजिएगा और आप 4 केबी से 30 केबी का फोटो आप वहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि फोटोज में डीपीआई वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है तो आपको बहुत परेशान अपलोड करने में नहीं करेगा। तीसरा क्या है, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा, ये भी कंपलसरी है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास 50 केबी से लेके 300 केबी के बीच जो है आपके पास ये सर्टिफिकेट, जितने भी अब नीचे हम सर्टिफिकेट की बात करेंगे वो होनी चाहिए। यहां तक जो मैं सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा था, ये सारे कैंडिडेट के लिए जो है कंपलसरी है। सब जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबको इतना सर्टिफिकेट, तो इतना जो डॉक्यूमेंट है वो तो लगेगा ही लगेगा, उनका फोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट। और ध्यान रखिएगा एक चीज की, चीज़ें अगर आप एक बार फी पेमेंट कर देंगे तो ये सब चीज़ें चेंज भी नहीं होंगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हम इस बात पर भी एक वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे कि सर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए कि किन किन चीज़ों में करेक्शन नहीं हो सकता है। सारी जानकारी आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है और हम लोग लगातार, हमारी पूरी टीम उसको जो है लगातार एनालिसिस कर रही है। और आप देख रहे हैं कि मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे लगातार वीडियोज का सिलसिला जारी है। तो आपके कमेंट के हिसाब से आप जो भी वीडियोज की डिमांड करेंगे, हम लोग विदिन 24 to 48 आवर्स आपके सारे वीडियो को डिलीवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप अपने किसी कैटेगरी का चयन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस का चयन करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना है। आप ओबीसी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का चयन करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना है। आप एससी एसटी का चयन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना है। या आप पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड चयन करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ ये आता है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जनरल यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि भाई अगर अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो एक घोषणा पत्र आप दे दीजिए। ओबीसी के लिए भी इन्होंने दिया है कि आप घोषणा पत्र दे दीजिए, लेकिन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ऐसा कोई घोषणा पत्र का उल्लेख आपके बुलेटिन में नहीं किया गया है। तो हम पहले आपको दिखा दें जनरल और ओबीसी के बारे में। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। यहां देखिए, जब पेज नंबर 37 पे हम जाते हैं तो एक ये फॉर्मेट पहले तो दिया हुआ है। ये आपका जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये आपका फॉर्मेट भी दिया हुआ कि इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए। तो जनरली आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो इसी फॉर्मेट पे
होते हैं, ठीक है। अब ये दिया है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लियो ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी घोषणा पत्र। यदि आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ, इसको प्रिंट कर लेंगे, इस पेज को आप केवल इसी पेज को प्रिंट करेंगे, 38 को पूरा जो है बुलेटिन मत 109 पन्ना का प्रिंट करा कर लाइएगा और माता पिता का पैसा बर्बाद कर दीजिएगा। तो ये आप 38 नंबर प्रिंट कर लेंगे। इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है कि मैं ये समझता हूँ कि न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो है मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का जो है, या 1 जनवरी 2022 तक नहीं, 1 जनवरी 2022 या उसके बाद का सर्टिफिकेट मैं एडमिशन के वक्त जो है प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करने में सफल नहीं होता हूं तो मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ट्रीट नहीं की जाएगी। फिर आप अगर जनरल में आप सक्षम होंगे कि भाई जनरल के मार्क्स से आपका एडमिशन होता है तो आप वैसे भी जनरल में तो चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट अभी नहीं है, आपको लगता है कि आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो आप इसको जो है भर के अपलोड कर सकते हो उस फाइल में, फोल्डर पीडीएफ बना के। इसकी भी साइज आप वही 50 से 300 KB के बीच रखेंगे। सब डिटेल आपको देना है, अपने माता पिता का जो सिग्नेचर देना है। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, उस पर हम लोग अलग से फिर बता देंगे। इसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे जो है एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है और इस फॉर्मेट में इसी तरीके से सर्टिफिकेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ जो एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वह वेरीफाइड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट्स हमारे होते हैं वह स्टेट के होते हैं, तो एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी में वो आ तो जाता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में बाय रूल वो सेंट्रल वाला खोजते हैं सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो पुराना भी अगर अपलोड करेंगे तो अप्लाई जरूर कर दीजिए कि एडमिशन के समय आपको दिक्कत ना आए। वैसे तो ये चीज़ें बीएचयू वगैरह में क्या होती हैं कि हम देखें अभी तक कि अगर सर्टिफिकेट स्टेट वाला भी होता है तो एक समय के लिए वैलिड मान लेता है, उसको बता देता है कि आप दे दीजिएगा। लेकिन अपनी इनसे चूंकि आप शुरुआत में इन चीज़ों को जान जा रहे हैं तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपके पास मजिस्ट्रेट वाला नहीं होगा तो, ताकि आप सब जगह एलिजिबल हो जाए। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा तो हर जगह एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर ये सर्टिफिकेट मान लीजिए ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास अभी लेटेस्ट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर एक एनेक्जर इसका भरेंगे, ठीक है। इसका भी आपका एनेक्जर दिया हुआ है जिसमें कि डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स इन लिeu ऑफ द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास नहीं है तो अपना फोटो वगैरह लगा के नेम सब ये डाल के ईमेल आईडी वगैरह कि मैं अगर 1 जनवरी या उसके बाद का प्रोड्यूस सर्टिफिकेट नहीं करूंगा तो मैं फिर से उस कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाऊंगा। ऑटोमेटिक जनरल में ट्रीट किए जाते हैं ऐसे सभी कैंडिडेट। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इस माध्यम से आप इस सर्टिफिकेट की भरपाई कर सकते हैं। आगे SC/ST सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इसी तरीके का सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी जो है आपकी फॉर्मेट्स दी गई हैं, ये आपको अपलोड करना है। इसके लिए कोई डिक्लेरेशन जो है उसमें नहीं दिया गया है बाबू, तो इस पर हम और आपको अपने मन से नहीं स्वतः ज्ञान लेके बता देंगे कि कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप इफ एप्लीकेबल अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है और वो आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे कि यस। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा, जो विश्वविद्यालय देता है या जिसके यहाँ इसकी वैलिडिटी है, जिस जगह पे ये एप्लीकेबल है तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप हैं कश्मीरी माइग्रेंट और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करेंगे और इसके लिए भी कोई एनेक्जर की बात नहीं की गई है कि इनकेस की नहीं है। तो बीपीएल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो वो पीडीएफ है। बीपीएल अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो भी आपको सर्टिफिकेट देना और इसके लिए भी कोई अलग से ये बात नहीं की गई है कि जो है आपको नहीं है तो ये करिए। अब नहीं है तो कैसे आप मान रहे हैं बीपीएल है हमें, क्योंकि यहाँ तो क्या रूल होता है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या रूल है कि इनका सर्टिफिकेट हर साल चेंज हो जाता है। दरअसल इनका ये पूरा जो है फिनेंशियल ईयर पे बेस्ड होता है। 8 लाख का इनका जो है क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जैसे क्रॉस करेंगे इनका सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने दिया है। अगर आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप उस कोटा को भी वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी फिर विश्वविद्यालय के हिसाब से अप्लीकेबल होगा कि कहाँ ये कोटा अप्लीकेबल है। तो अगर आप उसको भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है बाबू सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और पर्सन विथ डिसेबिलिटी ये भी सर्टिफिकेट आपको डालना है। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर यूनिवर्सिटी वार्ड वाला है
तो वहाँ यूनिवर्सिटी वार्ड वाले में सर्टिफिकेट अभी नहीं खोज रहे हैं। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं सबकी कॉपी अपने पास एक रख लीजिएगा, इनकेस कोई दिक्कत आए तो आप उस समय उसको प्रोड्यूस कर सकें। और ये ध्यान दीजिएगा कि हर जो आपका डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो, पीडीएफ हो या आपका सिग्नेचर हो, जो भी चीज़ आप डालें वो एकदम और एकदम क्लियर हो, उसमें कहीं कोई समस्या ना हो। अच्छा, सर्टिफिकेट को लेके दिक्कत आती है। सीबीएसई वाला जो सर्टिफिकेट 10th का है उसमें उसी में उसका मार्कशीट भी होता है, उसी में उसका सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन कुछ अलग अलग बोर्ड्स में सर्टिफिकेट अलग होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपने जो आपके घर में बड़े होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, अपने मन से सब कुछ मत अपलोड ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी गलती पड़ सकती है भारी। इस वीडियो में हमने आपको सर्टिफिकेट रिलेटेड सारी बातें बता दी। जो भी आपके प्रश्न थे मैंने सबको लेने का प्रयास किया। फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उस पर हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, 6 से 7 दिन का समय लेके आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन फॉर्म भर देंगे तो आपको जो है शेर बहादुर खां की तरह ट्रीट किया जाएगा और माना जाएगा कि इनको नोबेल प्राइज दे दीजिए। एक भी गलती आपके कैरियर पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आवश्यकता है चीज़ों को समझ के वीडियो बनाने की। आपके मन में कोई और अगर क्वेरीज आती हैं तो आप हम लोगों से सोशल मीडिया अकाउंट पे @worldbhu को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे BHU वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए @सूरज BHU पे इंस्टा और ट्विटर दोनों जगह आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की। फिर अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तुरंत आपके बीच आएंगे। और हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालयों के सिलेबस को लेकर आप लोग चिंतित हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक चीज़ को क्लियर करके आपके बीच आएंगे। और आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रात 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो रहा है महासंग्राम 2.0 की लॉन्चिंग और बहुत घातक कोर्स हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। पूरे इंडिया में इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड कोर्स अभी तक आपने नहीं देखा होगा। पेड में, फ्री में, हर जगह हम एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसको देख के COET के लिए आपकी जो भुजाएं हैं वो फरकने लगेंगी। में हमने 1232 फ्री लेक्चर अपलोड किए और महासंग्राम 1.0 से जुड़ के 2000 से भी ज्यादा छात्र अपने सपने को साकार किए। अब है बारी आपकी। इस बार मिलेगा आपको महासंग्राम का डबल डोज। उठने वाला है नया तूफान और COET के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी घोषणा। आखिर क्या होने वाला है बवाल, इन सब को जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रात 8 बजे 10 अप्रैल को। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर पधारें BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस चैनल पे 8